हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 12 वर्षों बाद आपके दुख दूर होने वाले हैं। अब दुख और नहीं, अब जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कहा जाए तो आपका राज्य जाने वाला है। और ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिससे बहुत कुछ चेंज होगा और इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया में भी पड़ेगा। ये 2026 में जो बड़े बदलाव हैं उनमें से एक है। और 2026 में एक अब ऐसा अवसर मिलने जा रहा है जिसका बेनिफिट यदि आपने अच्छे से उठाया तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इस परिवर्तन के बारे में कहा जाए तो इस परिवर्तन के अंतर्गत ही एक ऐसा परिवर्तन है जो बहुत कम देखने को मिलता है। सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। संभवतः आपने कई सारी वीडियो देखी होगी देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की। और देवगुरु बृहस्पति 2 जून को रात्रि में इनका 1 जून की रात्रि 1:47 में ये अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और 2 जून से कहा जाए 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अब गोचर करेंगे। तो अब 3-4 जून से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा देखने, इसमें देखिए बहुत गंभीरता है। क्योंकि ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपना सबसे अच्छा फल देते हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये प्रिय राशि है। देवगुरु बृहस्पति अब कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल कर्क राशि में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं 12 वर्षों बाद। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, इसी के अनुसार 12 राशियों में 12 वर्ष और फिर यहाँ पर कर्क राशि पर गोचर काल इनका। देख तो ये 12 वर्षों बाद कर्क राशि में गोचर काल है। इसके अलावा हमने जो बात की कि एक ऐसा इसमें गोचर है, इसी गोचर के अंतर्गत कि बहुत कम ये गोचर देखने को मिलता है। क्या वो है ये जान लेते हैं। 1 वर्ष पहले आपने सुना ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, यही पिछले मई में 2025 में। और ये अब 1 वर्ष हो चुका है। परंतु अब यहाँ पर विचार करिए कि अतिचारी अवस्था जो कि लंबे समय के लिए 2032 तक है अभी, तो अतिचारी अवस्था को प्राप्त रहते हुए अब कर्क राशि पर गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कम देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कुछ बातों को समझते हैं, चाहे वो विद्या प्राप्ति की बात हो, जीवन में मान सम्मान की बात हो, संतान प्राप्ति की बात हो, विवाह की बात हो, या फिर आप अपने जो भी काम करते हो उसमें श्रेष्ठ पद में जाना चाहते हैं, तो ये सब के लिए जन्म से अंत पर्यंत मोक्ष तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति देखें तो बहुत सारे कारक तत्व प्राप्त इनको हैं। परंतु यदि मुख्य रूप से कहा जाए कम शब्दों में तो ये देवताओं के गुरु हैं और ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका परिवर्तन क्या महत्व रखता है। और देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। और इसका प्रभाव खासकर कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए विशेष रूप से जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा। उनमें से मकर राशि वालों के लिए ये विशेष योग बन रहा है। कौन सा योग है? ये ऐसा योग है जो बड़े राजयोगों में से एक कहलाता है, जिसे कि पंच महापुरुष योग के अंतर्गत इसे कहा जाता है। ये हंस नामक
पंच महापुरुष राजयोग देवगुरु बृहस्पति द्वारा निर्मित हो रहा है। इस राजयोग के यदि महत्व को हम कहें तो बहुत ही कम शब्दों में ये बहुत कुछ देता है, और कहना चाहिए कि सब कुछ दे देता है। यदि ये पूरी तरह से योग बना हो तो आपके जीवन में बहुत कुछ देता है। हाँ, एक जरूर समस्या है, भ्रांति है कहा जाए, कि हम खाली कहीं चाहे यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, किसी बुक में हो, कहीं भी ऐसे देख लेते हैं कि ये ग्रह स्थिति होने पर यही योग बनते हैं, और जब हम मैच करते हैं तो ये योग बन रहा होता है। परंतु ये समझना बहुत ज़रूरी है कि योग बनना ही पर्याप्त नहीं, वो योग कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है, कितना आपको रिजल्ट दे सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10% देगा, 20% देगा, 50% देगा, या 100% रिजल्ट देगा, ये भी डिपेंड करता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ये राजयोग बना हुआ है तो समझ लीजिए, और अगर स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं तो फिर समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। क्या प्रभाव होगा, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल लगभग 5 महीनों को तो रहने ही वाला है, परंतु इसका प्रभाव देश दुनिया में क्या पड़ेगा, बहुत ही कम शब्दों में डाल लेते हैं। हमने इसकी चर्चा पहले की है, और देवगुरु बृहस्पति जब अधिचारी अवस्था को प्राप्त हुए तब भी हमने चर्चा की। फिर मंगल राहु, मंगल शनि इत्यादि पंचग्रही इत्यादि योग बने थे। और यदि आप लगातार जुड़े हैं और वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और वो सब घटनाएं देश दुनिया में घटित हुई, और जो कि सभी घटनाएं दुखद थी। और यहाँ पर जल से जुड़ी घटनाएं भी हुई, अभी भी कुछ घटनाएं बाकी हैं। और एक अच्छी बात देश दुनिया के लिए ये है कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल बदलने जा रहा है, इसके साथ अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में इन 5 महीनों में देश दुनिया में सुख शांति आएगी, और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं लोगों, चाहे वो गैस को हो या इत्यादि बहुत सारी, तो उन दिक्कतों से, उन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हाँ, परंतु वो वाली स्थिति है कि इन 5 महीनों में तो सुख शांति देखने को मिलेगी, परंतु आने वाले समय में अक्टूबर के बाद पुनः से ये आग सुलगेगी। और अभी भी कुछ जल से जुड़ी और भी अनेक कुछ घटनाएं हैं जो कि बाकी हैं, वो घटित होंगी। तो और विशेष रूप से मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह दूं कि अभी भी कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, और चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, या इत्यादि अलग अलग क्षेत्र। तो अपने फाइनेंस का ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा, पैसे बचा के रखना चाहिए, और हर एक स्थिति से कैसे हम बाहर निकल पाएंगे इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो आइए आगे अब बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों को लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल कैसा रिजल्ट देने जा रहा है। इस समय देखिए, आपको विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलने जा रही है। मैंने जैसे बताया कि एक बड़ा ही दिव्य योग बन रहा है कुछ राशियों के लिए, उसमें से आप भी हैं। तो ये योग का भी प्रभाव होगा। फाइनेंस के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यदि कहीं पैसा रुका हुआ था वो आ सकता है, मल्टीपल इनकम सोर्स मिल सकते हैं, ऑनलाइन इनकम करने में इंटरेस्ट आप रखते हैं तो यहाँ पर अवसर मिल सकते हैं, और फाइनेंशियली हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है कि कुछ न कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसकी वजह से पैसे और भी आए। यानी कि फाइनेंस की स्थिति आपकी अब बहुत मजबूत होने जा रही है। तो फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर काल आपके जीवन में
आपकी कुछ इच्छाएं, आपके कुछ ड्रीम, और कहा जाए कि आपने सोचा था कि जून से लेके अक्टूबर के बीच में ये काम करना है, तो संभवतः यदि आपका वो ड्रीम था, आपका सपना था, तो पूरा भी हो सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनका सहयोग भी आपको मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि आपके विचारों में, आपके सोच में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ने जा रहा है। तो देखें तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकता है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि स्वास्थ्य की समस्याओं से आप लगातार परेशान हैं, तो स्वास्थ्य की समस्याएं भी अब दूर होने जा रही हैं। और आपके जीवन में, व्यापार में हो, मैरिज लाइफ में हो, यहाँ पर पॉजिटिव बदलाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो समय रहेगा, इस समय एक चीज़ आप और भी देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, एनर्जी बहुत है, और आपको कई, हो सकता है आप इंटरव्यू आप दे रहे हों, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों, खेल कूद से जुड़े हुए हों, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हों, तो ऐसे कामों में सफलता भी मिलेगी। और भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलने जा रहा है। भाई बंधुओं के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े बने हुए थे, तो अब यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ है आपके लिए, जो कि अब आप यहाँ तक बने हैं। तो मैं बता दूं कि आपने इस समय, जो ये पिछले 12 वर्ष गए, इसमें आपने देखा होगा कि संतान को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, यदि आप विद्यार्थी हैं तो लव पार्टनर है तो लव लाइफ को लेके, और यहाँ पर आप अपने जीवन में ये महसूस कर रहे होंगे कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। कई बार पूजा पाठ से मन, भगवान से मन हटा। और इसके अलावा आपने अपने जीवन में बहुत व्यय भी देखा, कोर्ट कचहरी के मामले, यात्राओं में समस्याएं, विदेश को लेकर चिंताएं। तो इस तरह की कई समस्याएं आपने देखी, और भाई बंधुओं का सहयोग मिलने की जगह वियोग मिला। तो अब बहुत कुछ, ये जो आपने झेला, तो अब ये सब चेंज होने जा रहा है। जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा, जैसे हमने चर्चा की। अब आगे हम उपाय जान लेते हैं, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी बात है, आप ध्यान में रखिए कि कोई भी निर्णय आपको लेना, तो सबसे पहले कुंडली में चेक करिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके कैसे हैं। जो भी काम करना है उसके हिसाब से कौन से ग्रह हैं, तो उसके हिसाब से जो ग्रह स्थिति कैसी है, दशाएं आपकी कैसी चल रही हैं, ये सब कुछ देखने के बाद ही, यानी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। नहीं तो फिर वो होता है कि आप जब पर्सनल कुंडली विश्लेषण बिना किए निर्णय लेते हैं, तो कई बार चीज़ें तो सही होती, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अरे वीडियो में जो बताया गया, अरे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच अवस्था को प्राप्त हों, बहुत पीड़ित अवस्था को प्राप्त हों, और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा होगा देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन से, तो पता चला कि यहाँ तो भैया उल्टा हो रहा है। क्योंकि पर्सनल कुंडली जो कि 50 से 70-80% महत्व रखती है, वही कुंडली में ग्रह कमजोर है, यानी कि नींव यदि कमजोर है तो फिर वृक्ष तो कमजोर होगा ही होगा। इसीलिए ये बात को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी हो, कोई भी निर्णय हो, पर्सनल कुंडली के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, विश्लेषण के बाद। प्रिय दर्शकों, क्या उपाय करें? उपाय बहुत सरल है। भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार राम जी हों, कृष्ण जी हों, तो भगवान की आराधना करिए। आराधना कैसे करें? जो भी जैसे भी आपसे बने, पूजा पाठ मंत्र जो भी बने। कुछ नहीं बनता तो नाम जप करिए, नाम स्मरण करिए। और इसके अलावा आप शांति तरीके से अपना काम करते रहिए, नाम जपते रहिए।
5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और नवग्रह यंत्र अपने घर ऑफिस में रख के और आराधना कर सकते हैं। ये उपाय कर सकते हैं, जनरल उपाय हैं, बाकी आप अपने कुंडली के अनुसार उपाय करें। जिनकी भी आराधना करिए, जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।